बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके लिए आसानियाँ करे, आपको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ और कामयाबियाँ नसीब फरमाए, आमीन। हस्बी अल्लाह फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। आज हम आप लोगों के साथ खीर की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान होता है। आज हम जो ये खीर बना रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट नाप तोल के साथ बनाएंगे, ताकि खीर बनाते वक्त किसी किस्म का कोई मसला ना हो और खीर हमारी बहुत ही मज़ेदार बने। और ये खीर वाकई बहुत मज़े की बनती है, जो भी इसको खाएगा इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। ईद स्पेशल खीर है ये, आप इसको ईद से एक दिन पहले बना कर रख सकते हैं। तो चलें फिर इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास 4 किलो घर का फ्रेश दूध है, बलाई वाला फुल फैट मिल्क। अगर आप चाहें तो डिब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में हम 4-5 सब्ज़ इलायची डाल देते हैं, इनके मुंह खोल के। दूध को हमने पहले से ही बॉयल किया हुआ है, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। लो फ्लेम पे हमने इसको रखा हुआ था। ये अच्छे से पक चुका है और गाढ़ा हो गया है। ये हमारे पास 250 ग्राम चावल हैं, यानी 1.25 कप। इनको हमने 1 घंटा पहले अच्छे से वाश करके भिगो के रखा हुआ था। चावल हमारे पास टूटे हुए नहीं थे। अगर आपके पास टूटे हुए चावल हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट हैं खीर के लिए। खीर बनाने के लिए चावलों को ज़्यादा देर तक भिगो कर रखना चाहिए। जितने ये भीगे हुए होंगे खीर का रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा। अगर आप सुबह को खीर बनाना चाहते हैं तो रात को चावलों को भिगो के फ्रिज में रख दें अगर गर्मी है तो, ताकि चावल अच्छे से नरम भी हो जाएं और ख़राब भी ना हो। इन चावलों को हमने पकाना है। चावलों को थोड़ा सा मसल लेते हैं ताकि पकने में आसानी हो जाए। पानी समेत ही हम इनको कढ़ाई में डाल देते हैं। इनको बॉयल करने के लिए 1 किलो पानी चाहिए, जिसमें ये अच्छे से नरम हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह चावल बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। इनमें हम थोड़ा सा पानी या दूध डाल के ब्लेंड कर लेंगे इनको। कढ़ाई को हमने फिर से चूल्हे के ऊपर रख लिया है और ये देखें चावल हमारे अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं। इनको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। 1 कप चीनी को हम कढ़ाई में डाल लेते हैं। चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। चीनी को हमने कैरमलाइज करना है। वैसे तो खीर में तकरीबन 2 कप चीनी इस्तेमाल होगी, या आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी चीनी हम बाद में यूज़ करेंगे। ये देखें माशाल्लाह चीनी का कितना ब्यूटीफुल सा कलर आ गया है। चीनी को कैरमलाइज करने से खीर का जायका और कलर बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम इसमें दूध डाल देते हैं। जैसे जैसे दूध पकेगा चीनी इसमें अच्छे से हल हो जाएगी और ब्यूटीफुल सा कलर आ जाएगा। चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। डाल देते हैं जो चावल हमने ब्लेंड करके रखे हुए हैं वो इसमें डाल देते हैं। खीर पकाने के दौरान चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पे ही खीर मज़े की बनती है। दूध और चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन आधा घंटा हो गया खीर को पकते हुए। इस टाइम पे खीर को मज़ेदार बनाने के लिए और इसके टेक्सचर को बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। ये हमारे पास 8 से 10 अदद रस हैं। आप रस की जगह ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रस के साथ खीर ज़्यादा अच्छी बनती है। इनको हाथ के साथ अच्छे से बारीक कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इनको ब्लेंडर जग में या किसी चॉपर वगैरह में भी बारीक कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के लिए थोड़ा सा दूध डाल लेंगे। 2 टेबलस्पून हमने इसमें खुशक दूध भी डाल दिया। खुशक दूध डालने के साथ खीर का जायका और भी अच्छा हो जाता है। तकरीबन 20-25 बादाम और थोड़ा सा नारियल था, उसको अच्छे से बारीक करके पीस के वो भी इसमें डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके मैंने खीर में डाल दिया था। रस, बादाम और मिल्क पाउडर को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। खीर हमारी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। जब इसमें बबल आ जाते हैं इसका मतलब है कि खीर रेडी है। इसको अच्छी तरह ठंडा करने के लिए इसको फ्रीज़र में रखें तकरीबन 3 से 4 घंटे तक। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बिल्कुल फ्री होता है। बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।